हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है, यदि cot थीटा इक्वस टू 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या सब दिया गया है। तो लिखेंगे दिया हुआ है cot थीटा इक्वस टू 7/8। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cot थीटा इक्वस टू होता है आधार बाय लंब। तो आधार बाय लंब इक्वस टू 7/8। यहाँ पे आधार और लंब का रेशियो 7/8 दे रखा है। दोस्तों इसको हम लोग रेशियो में ही रहने देंगे। तो आधार को 7 यूनिट मान लेते हैं और लंब को 8 यूनिट मान लेते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग एक राइट एंगल पे इसको हम लोग पुट करते हैं, राइट एंगल में पुट करते हैं। यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री है। कोण सी को हम लोग दोस्तों थीटा मान लेते हैं और ये थीटा के रिस्पेक्ट में तब दोस्तों ये बी सी मेरा आधार हो जाएगा और ये थीटा के सामने वाले भुजा ए बी ये लंब हो जाएगी और समकोण बनाने वाले कोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा ए सी कर्ण होगी। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसको पुट करते हैं। तो आधार को 7 यूनिट मान लेते हैं, फिर लंब को 8 यूनिट। यहाँ से हमें ए सी की लेंथ नहीं पता है दोस्तों, तो हम लोग ए सी का सबसे पहले लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से एसी की लेंथ ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में तो क्या हो जाएगा, एसी भुजा एसी इक्वस टू हो जाएगा अंदर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे इक्वस टू यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को दोस्तों यदि ऐड करते हैं हम लोग तो हो जाता है अंदर रूट 113 होता है। तो अर्थात कि भुजा एसी की लेंथ हमें एक रूट अंदर 113 हमें प्राप्त हो गया है। अब पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सवाल में देखते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की बात हो रहा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वस टू हो जाएगा लंब बाय कर्ण। तो लंब हमें 8 प्राप्त है, कर्ण अभी हम लोग दोस्तों जस्ट निकाल चुके हैं रूट अंदर 113 एंड कॉस थीटा इक्वस टू हो जाएगा आधार बाय कर्ण। आधार हम लोगों को 7 प्राप्त है और दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर्ण हम लोग रूट अंदर 113 निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है, तो अब दोस्तों इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 8 बाय रूट अंदर 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8 बाय रूट अंदर 113 बाय
फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यदि हम 1 को a मान लेते हैं और 8/√113 को b मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पे भी यदि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, अर्थात कि 1 को a मान लेते हैं और 7/√113 को b मान लेते हैं, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे बाई के रूप में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, माइनस 8/√113 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे √113 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, अर्थात 113 बाय हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर √113 का स्क्वायर 113 ही रूट हट कर 113 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाय, यहाँ पे बाय में कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं 1/1 कर सकते हैं, अर्थात 1 और 113 का एलसीएम आ जाएगा 113। 1 और 113 का एलसीएम 113 आएगा, फिर 113 1 से डिवाइड करेंगे 113 तो 113 टाइम में होगा, फिर 113 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 113 हो जाएगा, माइनस 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में होगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 64 तो 64 हो जाएगा बाय। यहाँ पे भी 113 ही एलसीएम आएगा, यहाँ पे देखते हैं फिर 113 हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 हो जाएगा। अब बाय में 113 है तो 113 ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64, 64/113। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 49/113 ये डिवाइड में है, यदि इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, अर्थात 113/64। यहाँ से 113 से 113 कट जाएगा, क्लियर बचा हमें 49/64। पहला का आंसर यही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। चूंकि दोस्तों हम लोग चूंकि दिया हुआ है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो देयरफॉर cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही मेरा आंसर हो जाएगा।